प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की हमारी सीरीज चली हुई है। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया हुआ है। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखें तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज के रेशो को उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में देखते थे। और हमने फॉर्मूला सीखा था E=F/Q। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, F की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो F इसका वैल्यू कितना आ जाता है QE। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची हुई हैं और क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी सेम होगी। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमने यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। यही आपको इसमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। आप देख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने एक माइनस नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगी और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस पर लगने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। इस फिनोमिना को, दोनों फिनोमिना को आप अच्छे से माइंड में याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे या आगे ऐसे कंसेप्ट होंगे जहाँ पर हमें इस फिनोमिना का यूज़ करना होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके बच्चों चलिए एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग, मतलब उसको गिरने से रोक लिया जाता है अंडर ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी में वो गिरना चाहती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है, बट उसको रोक लिया जाता है, प्रिवेंट कर लिया जाता है। कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाई अप्लाइंग अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि भाई चार्ज ऑयल ड्रॉप है तो उसके ऊपर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर वो फोर्स उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये आपकी हेल्ड हो जाएगी हवा में, ठीक है ना, वो आपकी स्टॉप हो जाएगी, ऐसे हवा में रुकी रह जाएगी। ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो 100 वोल्ट पर मीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ़ मास ऑफ द ड्रॉप इज़ 1.6 × 10⁻³ ग्राम, ये आपका मास है। फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ड्रॉप। और जी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10 मीटर/सेकंड²। जी की वैल्यू 10 हम यहाँ पे लेंगे। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। पहले कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों, ये आपकी वो ऑयल ड्रॉप है, तो इसका जो वेट है mg वो हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा। अब आपने कोई वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ हो सकती है, नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे भी तो हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है। अब इसमें वर्टिकल वर्ड तो यूज़ किया हुआ है, बट ये नहीं बताया कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से इसको हेल्ड कर रही है या इसको स्टेशनरी कर रही है स्पेस में। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगे वो ऊपर की तरफ हो, ताकि इसका वेट यहाँ से बैलेंस हो जाए। ठीक है, और ये ड्रॉप हवा में ऐसी की ऐसी ही रुकी रह जाए। भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एडअप हो जाएंगी वेक्टोरियली और ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। परंतु ये तेज़ी से नीचे नहीं गिर रही है, ये हवा में ही लटकी हुई है, हवा में स्टॉप है, स्टेशनरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स इक्वल हो जाए।
तो ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q हम मान लेते हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ऊपर F इजिकल टू QE हो जाएगी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हम इसको सोल्व किया है। लेट दी चार्ज ऑन ड्रॉप Q कूलम हमने मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E मस्ट बी वर्टिकली अपवर्ड सो दैट ड्रॉप रिमेन्स स्टेशनरी। भाई ये अपवर्ड होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है ना। अभी हमने ऊपर भी सीखा इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज कोई रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है ना। तो सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, रिमेन स्टेशनरी ये तभी पॉसिबल है जब अपवर्ड फोर्स F इज इक्वल टू होता है होगा हमारा वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप। बस F इज इक्वल टू mg यहाँ पे रखेंगे, F की वैल्यू QE यहाँ पे रखी, m की वैल्यू हमें इसमें दी हुई भी है क्वेश्चन में भी, और Q को हम लिख सकते हैं बच्चों NE, है ना। Q इज इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से N की वैल्यू हम निकालेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई। ठीक है, अब वैल्यू रखनी है बस हमें इसमें। आपकी 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ये वैल्यू दी थी हमें, ठीक है ना, ग्राम में। तो इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा। जी की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 ले ली है, क्वेश्चन में भी 10 दी हुई थी। और इसके बाद ई की वैल्यू हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻19, और आपके पास ई की वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी 10⁻18 पावर नीचे। ठीक है, और ऊपर 10⁻6 है, ऊपर जाएंगी पावर तो 10 प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास केवल 10⁻12 बचेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो ऑयल ड्रॉप है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए उसने 10⁻12, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, आप इसे क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। अब चलिए बच्चों कुछ और छोटे से कंसेप्ट को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। टोटल में इस तरीके से है। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, इस तरफ भी निकलेंगी और इस तरफ भी निकलेंगी, ऊपर नीचे हर तरीके से। ठीक है, ऐसा हमने देखा था पॉइंट चार्ज से। पर अभी हमारे पास ये एक प्लेट है, तो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी पैरेलल होंगी इस तरीके, और इस तरफ भी होंगी। इस तरफ की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाई नहीं है। नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं नेगेटिव चार्ज से, वो हमेशा इनवर्ड होती हैं। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से तो जा रही होंगी और नेगेटिव पे आ रही होंगी, तो इसके अंदर दोनों प्लेटों के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपकी बन जाती है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है भाई, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं V अपॉन D। अब ये V क्या है, V आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स। ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये आपका V है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जहाँ पर हमें इस फिनोमिना को यूज़ करना होगा। कैपेसिटर में ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जहाँ पे हम इस फिनोमिना को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर तरीके के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 + 1 माइक्रोकूलम and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far from the +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field will be 0? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारी समझ में आया। जैसे कि अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन में आपके पास A पॉइंट पर +1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है और B पॉइंट पर +4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है। बस यही आपके पास एक कंडीशन है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर भाई लाइन तो ये इस तरफ भी जा रही है, बीच में भी लाइन है और इस तरफ भी लाइन है।
इस लाइन पर वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, वो उसकी लोकेशन हमें बतानी है +1 माइक्रो कूलम चार्ज से। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, +1 माइक्रो कूलम +4 माइक्रो कूलम, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। चलो पहले मान लेते हैं कि वो पॉइंट इधर है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो पॉइंट इधर है। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, सब इससे बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, सब बाहर की तरफ निकलेंगी डायरेक्शंस। और ये इस पॉइंट पर भी अगर होगी तो इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ़्ट साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, लेफ़्ट साइड में डायरेक्शन उसकी। ठीक है, ऐसी अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसके कारण भी क्या होगी, सब बाहर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी, यानी कि लेफ़्ट साइड में ही होगी। तो इस पॉइंट पर या यहाँ पर किसी भी इस लाइन में किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से ए पॉइंट से इस तरफ कहीं पर भी आप देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी दोनों चार्जेस के द्वारा वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगी, इसलिए वो एडअप हो जाएंगी और उन किसी भी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं होगी। भाई जीरो कब होगी, जब अपोजिट हो, इक्वल और अपोजिट हो, तभी तो जीरो होगी ना, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मैटर करती है वहाँ पे। अगर सेम जैसे हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की, सेम फिनोमिना हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो इस तरफ भी कहीं नहीं होगी। अब कहीं बीच में समझ लेते हैं, ए और बी के बीच में। मान लो ये पॉइंट हमने पी लिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखें बाहर की तरफ होगी, है ना, प्लस के कारण, जैसे हमने E1 से दिखा रखा है इसको बाहर की तरफ। ऐसे ही बी के कारण क्या होगा, इससे भी बाहर की तरफ होगी, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सब बाहर निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पी पॉइंट पर बाहर की तरफ E2 इस तरीके से होगी। यहाँ पर यदि E1 और E2 इक्वल हो जाएं तो इस पॉइंट पी पर आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी फिनोमेना को यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा द डिज़ायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए, द डिज़ायर्ड पॉइंट विल बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच ही पॉसिबल है, ना इस तरफ पॉसिबल होगा और ना ही इस तरफ, एज शोन इन डायग्राम। डिस्टेंस ए बी हमें 30 सेंटीमीटर दी है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों अगर हम इस पॉइंट को पी को ए से एक्स डिस्टेंस पर मानेंगे, और क्योंकि ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है 0.3, तो ये P से B का जो डिस्टेंस हो जाएगा 0.3 - x हो जाएगा मीटर में। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी जीरो इफ़ E1 = E2। यदि E1 और E2 इक्वल हो जाए तभी P पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। E1 की वैल्यू हमने बच्चों पढ़ी थी। E1 हमारा जो पॉइंट चार्ज के कारण जो E पढ़ा था हमने 1/4πε0 × Q/r²। तो हमने यहाँ पे Q/r², देखो 1/4πε0 × Q/r², क्योंकि +1 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हमने यहाँ पे लिख दिया /x² = 1/4πε0। E2 के लिए क्या रखेंगे, डिस्टेंस हमारे पास में है 0.3 - x, ये होल स्क्वायर में आएगा क्योंकि x r² होता है, और यहाँ पे जो चार्ज होगा 4 × 10⁻⁻6। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4πε0 से, फिर ये 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, x² की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, तो आपके पास 0.3 - x = 2x, x इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर x की वैल्यू आई है, यानी कि A से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस P पर 10 सेंटीमीटर राइट टू दी राइट हैंड पे ना, ये तो +1 माइक्रो कूलम से राइट साइड में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं उन्हें। बच्चों ये एग्जाम्पल 39 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करेंगे
और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें सोल्यूशन भी है, आप चाहें तो इसका सोल्यूशन पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसे चेक कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों ये भी एग्जाम्पल 40 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है, अच्छा सवाल है। इसका सोल्यूशन भी हम आपको बता देते हैं इसमें। आप इसमें इसका सोल्यूशन देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, पर पहले आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करके, उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।